नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसे सुनल जाओ समाचार। एकमुख मुख्य समाचार। एमाले गण्डकी अंचल संयोजक के अपने पार्टी कार्यकर्ता लगभग 2 थप्पड़। नेपाली कांग्रेसक नेता देउवा पक्षधर नेता सब देउवा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनावा कैलक मांग। 3 दल सहमति में उम्मीदवार नहीं द सकल ता मधेशवादी दल अपन सझिया उम्मीदवार आगू बढ़ाव तमलोपा नेपालक अध्यक्ष यादवक दावा आ एमाले द्वारा खनाल के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनावा के निर्णय। एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनावक निर्णय कला गई। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आई बैसल अस्थायी समिति बैसार संसदीय दलक नेता सेहो रहल प्रचण्ड के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनावक निर्णय कला गई। शांति आ संविधान निर्माण के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार बनवाक चाहिए निष्कर्ष निकालित प्रचण्डक पक्ष में मतदान करे के लिए अन्य दल सबके आह्वान कला गई। नेकपा एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं गण्डकी अंचल संयोजक खगराज अधिकारी के एमाले पार्टी कार्यालय आगू एमाले के पार्टी कार्यकर्ता 2 थप्पड़ लगा गई। प्रधानमंत्री बनावा के विषय के लक उनका एमाले के कार्यकर्ता थप्पड़ लगा गई। वही एमाले कार्यकर्ता के नाम सार्वजनिक निकाल गए। प्रशिक्षण समापन के बाद पार्टी कार्यालय निरीक्षण कर आवा के क्रम में नेता अधिकारी के गाल में 2 थप्पड़ मारने छल। पुलिस कार्रवाई के लिए ल जा चाहता घटना के समाचार बन सकत कहेद गोरखा जिला अध्यक्ष रामशरण बस्नेत कार्रवाई कर नहीं चाहने घटनास्थल में पहुंचल प्रहरी निरीक्षक सूर्य थापा बतौले। एमाले पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहजीकरण कर गोरखा पहुंचल छलैथ। एकीकृत नेकपा माओवादी नेता के नाम में विभिन्न बैंक से 30 लाख से बेसी रकम उठावाला पूर्व भारतीय सेना ईश्वरी प्रसाद पोखरेल के पुलिस आई काली माटी से गिरफ्तार कला गई। पोखरेल नकली नागरिकता बनाकर बैंक खाता खोलकर माओवादी नेता सब नेत्र विक्रम चंद, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अखिल क्रांतिकारी के अध्यक्ष हिमाल शर्मा सहित व्यक्ति के नाम में 30 लाख से बेसी रकम ठगी कहने पुलिस कहा भैस। ओ किस्ट मध्य पश्चिमांचल ग्रामीण विकास कर्णाली MB बैंक के सीईओ के फोन कर माओवादी के कार्यक्रम में लेल कहित रकम असूलने पुलिस जान लग गई। गिरफ्तार भेल पोखरेल जनयुद्ध काल में माओवादी अपना के अपहरण कर 6 महीना बंधक बनौला के बाद भारतीय सेना के नौकरी चल गेला के बाद बदला लेवर रकम उठाने स्वीकार कला गई। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउवा पक्ष शेर बहादुर के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनावा मांग कला गई। देउवा निवास महाराजगंज में आई बैसल देउवा पक्षक केंद्रीय सदस्य सभासद और नेता सभा जमघट से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में संसदीय दलक नेता रामचंद्र पौडेल के विकल्प देवा मांग कला गई। बैसारक बाद केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव कहले जे रामचंद्र 16 बेर पराजित भ चुकला से आप विकल्प में देउवा के आगू घुसकावा पड़त हमर सभक निष्कर्ष छल। यह बात सभापति संघ आ केंद्रीय समिति के बैसार में राखब। जमघट से देउवा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनावा नहीं देव के नियत से सभापति केंद्रीय समिति सदस्य सब मनोनयन कहने कहित आपत्ति जनाला गई। जमघट से सभापति पार्टी एकलौटी रूप में चलावा खोजने निष्कर्ष निकालित नेतृत्व के ध्यान आकर्षण करावा के निर्णय कला गई। ऐसा आगू काल सोम दिन देउवा पक्ष प्रधानमंत्री के उम्मीदवार परिवर्तन के लिए केंद्रीय समिति बैसार बजावा मांग कला के बाद सभापति सुशील कोइराला अपन निकट के 9 गोटे के केंद्रीय सदस्य में मनोनयन करने चले। केंद्रीय समिति में अपन पक्ष में बहुमत पहुंचावा सभापति कोइराला केंद्रीय सदस्य सब मनोनयन कला के बाद शेर बहादुर के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनावा के देउवा पक्षक तैयारी कमजोर भेल है। सभापति कोइराला संसदीय दलक नेता रामचंद्र पौडेल के फेर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनावा के तैयारी में है। नेकपा एमाले प्रधानमंत्री निर्वाचन के लिए अध्यक्ष झलनाथ खनाल के उम्मीदवार बनावक निर्णय करा गई। केंद्रीय समिति आई संपन्न बैसार काल से शुरू होवा जा रहा प्रधानमंत्री निर्वाचन के लिए अध्यक्ष खनाल के उम्मीदवारी देवक निर्णय करा गई। खनाले उम्मीदवारी देवक विषय में केंद्रीय समिति बैसार में नेता केपी शर्मा ओली प्रस्ताव रखने छलैत प्रधानमंत्री तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समर्थन कहने छलखिन। वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य ठाकुर गैर के अनुसार उम्मीदवारी देव से पहिने सहमति के लिए अधिकतम प्रयास करक सेहो बैसार में निर्णय भेल है। तेना सहमति नहीं भेला के बाद प्रधानमंत्री निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान से पहिने धैर्य सहमति प्रयास करक बैसार निर्णय कहने गैर जानकारी दिले छ।
नव संविधानक मस्यौदा तैयार करबा लेल करीब 8 महीना बाद शुरू भेल संवैधानिक समितिक बैसार पुनः अनिश्चित काल के लेल स्थगित कयल गेल अछि। मस्यौदाक विवादित विषय सबके समाधान करक लेल समितिक बैसार काल्हि आ आइ भेल छल। आजुक बैसार में पैघ दलक शीर्ष नेता सब उपस्थित नहीं छलैथ। बैसार में शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिक विवादित विषय सब में उपस्थिति नेता सब अपन अपन धारणा रखने छलैथ। निर्वाचन प्रणाली, कार्यकारी प्रमुख सहितक विषय में आजुक बैसार में विमर्श भेला के बादो कोनो निष्कर्ष नहीं निकल सकल अछि। माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति के प्रस्ताव कयने अछि। कांग्रेस संसद से निर्वाचित आ एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री के प्रस्ताव कयने अछि। सरकार निर्माण सहित काज भ रहला के कारणे समितिक बैसार अनिश्चित काल के लेल स्थगित कयल गेल सभापति नीलाम्बर आचार्य जानकारी देलनि अछि। तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी नेपालक अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव 3 दल सहमति में उम्मीदवार नहीं द सकल त मधेसवादी दल अपन सझिया उम्मीदवार आगू बढ़ाव दावा कयलनि अछि। राजधानी में आइ एकटा कार्यक्रम के संबोधित करैत आइ साँझ धरि मोर्चाक बैसार क क सझिया उम्मीदवार तय करत यादव दावा कयलनि अछि। माओवादी लग अखनो विश्वास के संकट अछि उल्लेख करैत 3 दल बीच सहमति नहीं भ सकल अवस्था में ककरो समर्थन नहीं क अलग उम्मीदवारी देल जेतैक यादव बतौलनि अछि। कार्यक्रम में मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतांत्रिक संसदीय दलक प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरी माओवादी आ मधेसवादी दलक गठबंधन में सरकार बनक अधिक संभावना रहल उल्लेख कयलनि अछि। मधेसवादी दल सबक मांग पर माओवादी अधिक निकट रहल कहैत 3 दल बीच सहमति नहीं बनल त मधेसवादी आ माओवादी बीच सहमति बनि जेतैक चौधरी दावा कयलनि अछि। सद्भावना पार्टीक सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण सेना समायोजन भ क माओवादी निशस्त्र नहीं होबत धैर्य माओवादी नेतृत्व में मधेसवादी दलक समर्थन नहीं रहतैक दावा कयलनि अछि। मधेसवादी दलक आधार पत्र पर अखन धरि कोनो दल समर्थन नहीं जनौने कर्ण उल्लेख कयलनि अछि। तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी सह महामंत्री जितेंद्र सोनल माओवादी आ मधेसवादी दल प्रगतिशील शक्ति रहला के कारणे दुनू के गठबंधन में सरकार गठन करक धारणा रखलनि अछि। मधेसवादी आ माओवादी प्रगतिशील आक्रमणकारी अछि उल्लेख करैत दुनू के गठबंधन में सरकार गठन करबा पर सोनल जोर देलनि अछि। मधेसवादी दलक नेतृत्व में सहमति भेल त मधेसवादी दल सझिया उम्मीदवार देबा लेल तैयार अछि सोनल बतौलनि अछि। पुलिसक कार्रवाई में मृत्यु भेल राराबक कैंपसक पूर्व उपसभापति दीपेंद्र झा घटनाक विरोध में राजन मुक्ति नेतृत्वक जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा मधेस बंदक आह्वान कयला सँ मधेसक जनजीवन प्रभावित भेल अछि। बंदक प्रभाव जनकपुर सहितक मधेसक विभिन्न भाग में आंशिक रूप में मात्र पड़ल अछि। शैक्षिक संस्था कल कारखाना पूर्ण रूप से बंद अछि त जनकपुर से चलयवला सवारी साधन सब फाटफूट रूप में चलि रहला से यातायातक साधन तथा बाजार दोकान में आंशिक प्रभाव मात्र पड़ल अछि। जनकपुरक अधिकांश दोकान तथा बाजार सब बंद देखल गेल अछि। एहिना विभिन्न स्थान में गाड़ी सब में तोड़फोड़ कयल गेल मोर्चा जनौलक अछि। एम्हर मोर्चा जनकपुरक भमरपुरा चौक पर बम विस्फोट केने दावा कयलक अछि त उम्हर पुलिस एहि संबंध में कोनो जानकारी नहीं रहल जनौलक अछि। या माघ 13 गते भोइल स्थित भिनसर 4 बजे पुलिसक कार्रवाई में झा के मृत्यु भेल छल। एहि घटनाक विरोध में विभिन्न विद्यार्थी संगठन सब घटना में संलग्न पुलिस के कार्रवाई आ एसपी दिनेश आमात्यक निलंबन के मांग केने अछि। नव संविधान निर्माणक प्रक्रिया गति नहीं लेवा में नेपालक राजनीतिक दल सब मुख्य कारक रहल जनकपुर में एकटा कार्यक्रम में सहभागी वक्ता सब आरोप लगौलनि अछि। राजनीतिक दल सब संविधान निर्माण से अधिक सरकार निर्माणक काज में लिप्त रहला के कारणे संविधान निर्माणक प्रक्रिया गति नहीं ल सकल कार्यक्रम में सहभागी वक्ता सब बतौलनि अछि। जनकपुर में स्थापित संविधान सूचना केन्द्रक उद्घाटन समारोह में अपन विचार व्यक्त करैत संविधान जारी करक समय मात्र 4 महीना बाँकी रहि गेल अवस्था में संविधान निर्माण प्रति गंभीर हेबा लेल ओ सब राजनीतिक दल से आग्रह कयलनि अछि। नेपाल कानून समाजक आयोजना में संपन्न कार्यक्रम में सहभागी वक्ता सब जनता द्वारा देल गेल लोकतांत्रिक संविधान निर्माण करक मैंडेट निर्धारित समय में पूरा करबा लेल राजनीतिक दल सब से आग्रह कयलनि अछि। संविधान सभा सचिवालय प्रवक्ता मुकुंद शर्मा निर्धारित तिथि में संविधान जारी करबा लेल राजनीतिक दल सब बीचक सहमति जरूरी रहल बतौलनि अछि। संविधान निर्माणक 80% काज पूरा भ चुकल अछि जानकारी दैत जनताक अधिकतम सुझाव मस्यौदा पत्र में समावेश कयल गेल शर्मा बतौलनि अछि। संविधानक प्रारंभिक मस्यौदा तैयार भ चुकला के कारणे आगामी 4 महीना में संविधान जारी हेतैक शर्मा दावा कयलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाक अध्यक्ष उमेश शाह दल सबक वर्तमान गतिविधि के कारण समय पर संविधान निर्माण हेबाक संभावना न्यून रहल उल्लेख कयलनि अछि। दल सब सत्ता लिप्सा में मात्र केंद्रित रहला के कारण आगामी 4 महीना में संविधान निर्माण हेबा पर शाह शंका व्यक्त कयलनि अछि। तेना संयुक्त राष्ट्र संघक आवासीय प्रतिनिधि रॉबर्ट बाइपर संविधान निर्माणक काज के संगे निर्माण प्रक्रिया सेहो महत्वपूर्ण रहल बतौलनि अछि। संविधान लेखन काज में देरी भेल अछि उल्लेख करैत संविधान निर्माणक बाद नेपाल समक्ष और चुनौती सब औतैक पाइपर बतौलनि
बतौलिनेछ। कार्यक्रम के संबोधित करैत इंटरनेशनल आइडियाग प्रमुख लीना रिकाइला तामाङ राजनैतिक दलक आपसी लड़ाई के कारण संविधान निर्माण काज प्रभावित होब दुखद रहल बतौलिनेछ। कार्यक्रम में नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर अंचल प्रहरी प्रमुख नवराज सिलवाल, धनुषा प्रमुख जिलाधिकारी कमलेश्वर कुमार सिन्हा, पूर्व सांसद महेन्द्र पाण्डे, सभासद प्रमिला देवी यादव, जनकपुरक अध्यक्ष चन्द्र कुमार शर्मा सहितक व्यक्ति सब संबोधन करने छलैथ। सर्वसाधारण के संविधान निर्माणक प्रक्रिया में अखन धरि के प्रगति एवं अन्य गतिविधि के जानकारी देवक उद्देश्य से जनकपुरक विश्वकर्मा चौक पर संविधान सूचना केन्द्र के स्थापना कयल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के मूल्य वृद्धि के बाद पेट्रोलक मूल्य वृद्धि हेबाक संभावना फेर से एक बेर बढ़ि गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेलक दाम $100 प्रति बैरल पहुंच चुकल अछि। मिस्र के संकट के बाद तेलक आपूर्ति में रुकावट आबक आशंका सँ तेलक मूल्य में वृद्धि भेल अछि। कच्चा तेलक मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण मिस्र आ पश्चिम एशियाई देशक राजनीतिक संकट मानल जा रहल अछि। मिस्र प्रत्येक दिन 6,85,000 बैरल तेल उत्पादन करैत अछि। मिस्र दुनिया तीसम सबसे अधिक तेल उत्पादन करय वाला देश। तेलक मूल्य वृद्धि के असर भारत में शुरू भ गेल अछि। भारतक सरकारी तेल कंपनी हवाई ईंधन में 4.5% मूल्य वृद्धि कयलक अछि। थाईलैंड में जारी एसीसी अंडर-19 एलिट कप क्रिकेट के 8म संस्करण में नेपाल यूएई के पराजित कयलक अछि। आई भेल अपन पहिल खेल में यूएई के 9 विकेट से पराजित करैत नेपाल सुखद यात्राक शुरुआत कयलक अछि। यूएई नेपाल समक्ष प्रस्तुत केने 88 रनक लक्ष्य नेपाल मात्र 15 ओवर में 1 विकेटक नुकसान पर पूरा कयलक अछि। ओपनर सुभाष खकुरेल 5 रन में आउट भेला के बादो फैजुल रहमान आ सागर पुन उत्कृष्ट प्रदर्शन कयला के बाद नेपाल के यूएई पर सहज जीत संभव भेल अछि। ऐसा पहिने यूएई के सस्ता में समेटर राहुल बिक 3, कृष्ण कार्की, अविनाश कर्ण आ भुवन कार्की 2-2 विकेट आ कैप्टन पृथ्वी बास्कोटा 1 विकेट लेने छलैथ। नेपाल दोसर खेल काल्हि ओमान विरुद्ध खेलत। आब जनकपुरक तापक्रम। अखन जनकपुरक तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। एमाले गण्डकी अंचल संयोजक के अपने पार्टी कार्यकर्ता लगलक 2 थप्पड़। नेपाली कांग्रेसक नेता देउवा पक्षधर नेता सब देउवा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनावा कैलक मांग। 3 दल सहमति में उम्मीदवार नहीं द सकल था। मधेशवादी दल अपन सझिया उम्मीदवार आगू बढ़ाओ तमलोपा नेपालक अध्यक्ष यादवक दावा आ एमाले द्वारा खनाल के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनावा के निर्णय। एखनुक समाचार एतै समाप्त होइतै। पुनः समाचार लगा उपस्थित है। नमस्कार। अहिना सुनु जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।